Melanie Ayer, Melanie Ayer, Ayer, Melanie Ayer. Melanie Ayer, Melanie Ayer, Ayer, Melanie Ayer. मालिनी, मालिनी। अयो पिंकू ना आप आ गए। हम कब से खिड़की पर बैठे आपका इंतजार कर रहे थे। खिड़की पर? हाँ? पर मैं तो रोज दरवाजे से आता हूँ। मजा किया। बैठो ना पिंकू ना, बहुत थके होंगे। क्या बात है मालिनी, आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। जिसका आप जैसा पति हो वो खुश क्यों नहीं होगा। हमारे सबसे प्यारा सबसे न्यारा हमारा पिंकू ना। शॉपिंग करके आई हो? अयो आपको कैसे मालूम? कॉमन सेंस। क्या कॉमन सेंस है? मेरे लिए क्या खरीद कर लाई हो? ये भी आपको कैसे मालूम? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस है या जादू है? हमारा पीछे पीछे नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, कितने का है? अब क्या? वही जो तुम मेरे लिए खरीद कर लाई हो, पैंट शर्ट पता नहीं क्या। छोड़ो ना पिंकू ना, हम आपके लिए चाय लेके आता। कितने का है? चाय के साथ आलू का पकौड़ा भी लेके आता। कितने का आलू है? पकौड़ा के साथ मालिनी चटनी भी। कितने का है? Wow, this is so pretty, so beautiful, fantastic, आपको मालूम है पिंकू ना, हमारा टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारा टेस्ट और मुझे पसंद आया? Impossible. कितने की है शर्ट? 20 रुपए की, फैंटास्टिक। 200 रुपए की, यो 2000 रुपए की। बहुत महंगी शर्ट है मालिनी, मैं इतनी महंगी शर्ट हरगिज नहीं पहन सकता। प्लीज तुम इस शर्ट को वापस कर दो। हाँ, यो पिंकू ना नो प्यार से मालिनी, लेके। नो। मैं जानता हूँ कि पैसे इकट्ठा करना कितना मुश्किल होता है। देखो मालिनी, तुम्हें क्या, तुमने शर्ट देख ली, पसंद कर लिया, ले आई घर, लेकिन मुझे बजट संभालना पड़ता है। इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। हाँ मालिनी। हम शर्ट तो लेके आए, इसमें बीच में पैर और चादर कहाँ से आ गए? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 32 दूना रोश, 64, रोश। बीना बीना क्या है? क्या कर रहे हो? पतंग उड़ा रहा हूँ, कितनी कटी वही देख रहा हूँ। चलो ना, कहाँ? थिएटर में नई फिल्म लगी है गायब। तुम भी हो जाओ क्या? गायब, और शाम तक देखना मत, मुझे बहुत काम है। दिस इज नॉट फेयर। मैं जब भी बाहर जाने का कोई प्रोग्राम बनाती हूँ ना, तुम कोई ना कोई बहाना बना लेते हो। वो इसलिए क्योंकि बाहर जाने में पैसे लगते हैं, बहाने बनाने में नहीं। ठीक है, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाती हूँ। लाओ क्या? पैसे। पैसे? कैसे पैसे? अरे फिल्म देखने जा रही हूँ, कोई खाली हाथ थोड़ी ना जाऊंगी। पैसों की तो जरूरत पड़ेगी ना। नहीं है। क्या नहीं है? बजट। What do you mean कि बजट नहीं है? देखो बिना पैसे पेड़ों पे नहीं लटकते, मेहनत करनी पड़ती है, कमाना पड़ता है, खून पसीना एक करना पड़ता है। तुम्हारा क्या है? एक फिल्म देखने जाओगी, 1000 रुपए खर्च करके चली आओगी, लेकिन उस 1000 को कमाने में हम पतियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है हम जानते हैं। रोश, तुम उन पतियों की बात कर रहे हो जिन्हें पैसे कमाने का तरीका नहीं आता, लेकिन ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो एक दिन में लाखों रुपए कमाते हैं, मगर इसके लिए अकल की जरूरत पड़ती है। तुम्हारे कहने का मतलब है मुझ में अकल नहीं है, मैं बेवकूफ हूँ? देखिए बीना जी, घर में बैठ के जितना आसान है ना पैसा खर्च करना, उतना ही मुश्किल है बाहर जाके पैसे कमाना। एक दिन पैसे कमा के लाओ, फिर पता लगेगा कितना मुश्किल होता है। ओह, रोशन सबरवाल पैसे कमाने की बात कर रहा है। Melanie Ayer, Melanie Ayer, Ayer, Melanie Ayer. Melanie Ayer, Melanie Ayer, Ayer, Melanie Ayer. मैं आ गया, मैं आ गया। वापस जाओ। होता है और कोई टाइम है यार आने का? 10 बजे से बैठा वेट कर रहा हूँ। सर मैं एक जरूरी काम पे गया था। कौन सा जरूरी काम था? सर मैं बाल कटाने गया था। और शर्म नहीं आती? दफ्तर के टाइम में बाल कटवाता है? तो सर ये उगे भी तो ऑफिस के टाइम पे ही है बाल। तो सारे बाल तो दफ्तर के टाइम में नहीं हो गए ना? तो मैंने सारे बाल कहाँ कटाए सर? ये बता, कुछ काम करके आया या वैसे ही आ गया? सर ऐसा काम करके आया हूँ कि आप सुनेंगे तो आपका भी काम तमाम हो जाएगा। मेरा मतलब आप खुश हो जाए। कर। क्या? खुश कर। हाँ खुश। सर एक विदेशी डीलर लेके आया, वो हमसे गाड़ियां खरीदना चाहता है सर। उसका नाम है लॉरेंस हैमरेज। वो दिमाग से थोड़ा सनकी है, मगर आपसे ज्यादा नहीं सर। समझदार सर। ओके सर। ओए खोते सेवक, कौन आ रहा है? मैं पूछ ही तो रहा हूँ। आइए सर जी, ये लीजिए। हाँ, आओ जी आओ। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। हेलो जी। हेलो। कैसे हैंगे? हैंगे? कैसे हैं? अच्छा, ठीक हूँ जी, ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। बैठो जी, तशरीफ रखो। थैंक यू छोड़ते हैंगे। हैंगे? अच्छा, हैंगे, गुड। अच्छा जी, क्या लेंगे? ठंडा गरम चाय? चाय ले ले हैंगे,
लेकिन चाय थोड़ा डिफरेंट लेते हैंगे। चाय में शुगर नहीं लेते हैंगे, दूध नहीं लेते हैंगे, चाय पत्ती नहीं लेते हैंगे और पानी तो बिल्कुल नहीं लेते हैंगे। इसके अलावा सब लेते हैंगे। होते तू समझ गया? समझ गया जी। तो खड़ा क्या लेके आ? अभी लाया। हाँ जी। क्या है कि मैं बहुत बिजी आदमी हैंगे, इसलिए मेन पॉइंट पे आ रहे हैंगे जी। क्या है कि हमारा कंपनी लंदन में इंडियन मार्केट को होल्ड करना चाहते हैंगे, इसलिए आपसे गाड़ियां खरीदने आए हैंगे। वेरी गुड जी, वेरी गुड। खरीदो, जरूर खरीदो। कितनी गाड़ियां खरीदेंगे जी? 2 गाड़ियां। कैसी बातें करते हैंगे? हम उधर लंदन से इधर इंडिया 2 गाड़ी खरीदने आए हैंगे। हमको 2000 गाड़ी खरीदना हैंगे। 2000? खोते सुना? 2000? और पहले क्यों नहीं बताया यार? टेल मी, ऑलराइट फाइन। मेरे को ये बताइए कि आप कमीशन कितना देंगे हैंगे? कमीशन? सॉरी मैं समझा नहीं जी। कमीशन मतलब? मजाक कर रहे हैंगे, मजाक कर रहे हैंगे। वेल, हम आपको इतना बड़ा बिजनेस दिला रहे हैंगे, अपनी कंपनी से इतना पैसा दिला रहे हैंगे, तो हमारा क्या फायदा हो रहे हैंगे? आप बताओ, आपको क्या चाहिए? कमीशन चाहिए हैंगे। और क्या चाहिए हैंगे? देखो जी, धंधा करना है तो उसूल से करो। सौदा उसूल से होगा। मैं कमीशन वगैरह नहीं देता, उसूल की बात है। सर ये क्या कर रहे हैं आप? ये आदमी इतना बड़ा धंधा हमको दे रहा है और आप ये छोटी सी कमी। आजकल कमीशन हर चीज में देना पड़ता है सर, और दे डालो कमीशन। पल्ले भाई खोते, चुप करके खड़ा रह तू। मैं एक तेला कमीशन नहीं दूंगा। धेले की बात नहीं, एक धेले से इसका क्या होगा सर? हमको तो थैले भर भर के इसको धेले देने पड़ेंगे। नहीं जी नहीं, और नहीं जी, मैं कमीशन नहीं दूंगा। आप कमीशन नहीं देंगे हैंगे? नहीं जी नहीं, नहीं दूंगा। ये फाइनल, आप कमीशन नहीं देंगे हैंगे? सुना नहीं? मैं कमीशन नहीं देते हैंगे। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैंगे? हम जा रहे हैंगे? हम बिल्कुल जा रहे हैंगे। मिस्टर भल्ला, आपके इस आदमी को बिजनेस करना आता ही नहीं हैंगे, तो अब हम गुड बाय छोड़ रहे हैंगे और जा रहे हैंगे। जल्दी हैंगे, गुड बाय छोड़ दे। देखिए, एक मिनट, चाय तो पीते जाइए। मजाक करते हैंगे? ये तो खाली हैंगे। देखिए, चाय, पानी, चीनी, पत्ती, दूध सब निकालने के बाद यही बचा है। माहौल ही खराब हैंगे। अरे सर, हैंगे हैंगे करके लक्ष्मी घर पे आई और आपने अपने उसूलों की हीट मार के उसको भगा दी। ओए पल्ले, भाई खोते, गधे, बेवकूफ इंसान। थैंक यू। हाँ, अब काम की बात सुन। वो हर धंधे के उसूल होते हैंगे। मेरा मतलब है हर धंधे के उसूल होते हैं। हाँ, उसूलों के बिना धंधा नहीं होता। बिल्कुल। और परले ही क्यों ना आ जाए, प्रेमजीत सब्बरवाल के उसूल नहीं टूटेंगे, समझा? हाँ, परले आएगा। अगर आपका रवैया ऐसे ही रहा तो परले जरूर आएगा। अरे परले आएगा ना तो ये मैं और आप सब भय जाएंगे, और एक दिन जरूर आएगा परले। ओ हिलना बंद कर हिलेरियस, और चल फाइलें ले, ऑफिस जाता हूं मैं। Malani Iyer, Malani Iyer, Iyer, Malani, Malani Iyer. Malani Iyer, Malani Iyer, Iyer, Malani, Malani Iyer. मेरे ख्याल से सारी गलती आपके उस स्टूपिड मैनेजर की है बाबूजी। आपको ना उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। ओ यार, मेरी किस्मत में तो खोते और बेवकूफी लिखे हैं। किसको निकालूं नौकरी से? लगता है आपका इशारा मेरी तरफ है। दही का डोंगा तेरी तरफ है, इधर कर। बाबूजी, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से किया है, कुछ तो करना चाहिए आपको। अब लकीर पीटने से क्या फायदा? शाम तो निकल गया ना। बड़े बुजुर्गों ने ठीक कहा है, आप न मरिए, स्वर्ग ना जाइए। जो काम खुद अच्छी तरह से कर सकते हो ना, वो दूसरों के हवाले कभी मत करो। रहने दो जी, रहने दो। और बुजुर्ग लोग तो फुर्सत में बहुत कुछ कह गए हैं, लेकिन बिजनेस तो हमें संभालना पड़ता है ना। और बिजनेस संभालना कोई मखौल नहीं है, मजाक नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। बिजनेस संभालने के लिए बहुत दिमाग चाहिए, बहुत फुर्सत चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। हाँ, कैसे बात करते हैं फादर-इन-लॉ जी? ये सब तो घर संभालने में भी लगता है। समझा पुत्र, समझा इनको। इनको लगता है कि इनके काम में ही सारी मेहनत, सारा दिमाग लगता है। घर का क्या है, वो तो संभल ही जाता है। अयो मदर-इन-लॉ जी, फादर-इन-लॉ जी को मालूम है घर संभालना कितना मुश्किल है ना फादर-इन-लॉ जी? मालूम पुत्र, क्या खाक मुश्किल है, ऐसे मालूम नहीं करना क्या। देखो जी, सुबह नाश्ता बनाया, गप्पे मार ली, दोपहर को खाना खाया, टीवी सीरियल देख लिया, शाम को खाना खिलाया, सो गए। करना क्या है इसमें? घर संभालना क्या मुश्किल है? माफ करना बाबूजी, बिजनेस करना कौन सा पहाड़ तोड़ने जैसा है। आधा काम तो कंप्यूटर्स और टेलीफोन कर देते हैं और आधा नौकर। 4 लोग आए, मीटिंग हुई, समोसा खाया, कोल्ड ड्रिंक पिए और चल दिए, बस हो गया बिजनेस। हलवा है क्या? है ना, गाजर का हलवा। नहीं मालिनी, बीना से कह रहा हूँ, हलवा है क्या? पैसे कमाना। अरे खून पसीना एक करके 4 पैसे कमा के लाते हैं घर में।
पर तुम्हारे तो कुछ समझ में आता नहीं, बस पैसे खर्च करना आता है। तो पति कौन से कम होते हैं? अपने शौक के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं। अगर पत्नी एक छोटी सी भी फरमाइश कर दे तो बस 1.5 पेज का लेक्चर देते हैं, वो भी बजट पर। मीना भाभी प्लीज, बात कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पहुँच गए? आप सब लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं, झगड़ा करने के लिए नहीं। अन्ना देवता को गुस्सा आ जाएगा, प्लीज खा लीजिए ना। मालिनी पुत्र, बात झगड़े की नहीं है, बात सही और गलत की है। अच्छा तुम ये बताओ, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? और धंधा चलाना कोई आसान है पुत्र, बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल है। आप ठीक बोल रहे हैं फादर-इन-लॉ जी। और घर संभालना मजाक है क्या? आप भी ठीक बोल रहे हैं मदर-इन-लॉ जी। मालिनी पुत्र, वो भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, तो फिर गलत कौन है? दोनों क्या? मेरा मतलब दोनों अपने अपने जगह सही है। जितना मुश्किल पैसे कमाने में, उतना ही मुश्किल घर चलाने में। दोनों में मेहनत भी लगता है, दिमाग भी और टाइम भी। दोनों का प्रॉब्लम 50-50, यही 50-50 100% घर चलाना। इसमें झगड़ा क्यों है? मालिनी पुत्र, ये जवाब ना बड़ा डिप्लोमेटिक है। नहीं, हम में से कोई तो गलत होगा ना, तो बताओ कौन गलत है? ठीक है फादर-इन-लॉ जी, आप भी गलत हो। बाबूजी सही है। पिंकू ना वांगो वांगो, आप ही का कमी था, अभी शुरू हो जा। देखो मालिनी, अब जो सही है वो सही है। घर और बिजनेस का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। घर तो कोई भी चला सकता है, लेकिन बिजनेस संभालना सबके बस की बात नहीं है। हाँ, एक्सक्यूज मी पिंकू भैया, बिजनेस तो कोई भी संभाल सकता है, क्यों मम्मी जी? बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा जी, बिजनेस कोई भी संभाल सकता है? बिल्कुल ठीक है जी। प्रेम कौर जी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप 1 महीने मेरा बिजनेस संभाल के दिखाओ। अयो आप क्या बोल रहे हैं फादर-इन-लॉ जी? 1 मिनट मांगने पुत्र, वो अटैक होता है। तुम चुप क्यों बैठी हो जी? बताओ, मंजूर है मेरा चैलेंज? नहीं मदर-इन-लॉ जी, मंजूर है, मगर मेरी भी एक शर्त है। इस 1 महीने आपको ये घर संभाल कर दिखाना पड़ेगा। बोलिए, मंजूर है? नहीं फादर-इन-लॉ जी। मंजूर है। Melanie Ayer, Melanie Ayer, Ayer, Melanie Ayer. Melanie Ayer, Melanie Ayer, Ayer, Melanie Ayer. फादर-इन-लॉ जी, कितनी छोटी सी बात को इतना बड़ा कर दिया। मदर-इन-लॉ जी के साथ आप चैलेंज किया। मालिनी पुत्र, ये इतनी छोटी सी बात नहीं है, ये हम मर्दों के आत्मसम्मान की बात है। हम मर्द लोग दिन भर कोलू के बैल की तरह पिसकर 4 पैसे कमाते हैं, और घर में औरतें हमारी इज्जत नहीं करती। वाह जी वाह, हमारी तो थैंकलेस जॉब है। ओहो, सारा दिन निकल जाता है घर का काम करते करते, फिर भी काम खत्म नहीं होता। शाम तक बदन टूटने लगता है, और ये कहते हैं कि औरतें घर में करती क्या? हाँ? नहीं मदर-इन-लॉ जी, फादर-इन-लॉ जी का कहने का ये मतलब नहीं था। वो ऐसे ही गुस्से में। नहीं मालिनी, गुस्से और मजाक में इंसान हमेशा सच बोलता है। ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सदियों से चली आ रही है। ये मर्द हम औरतों को अंडर एस्टिमेट करते आए हैं, क्यों मम्मी जी? और नहीं तो क्या, औरतें सदियों से हमें अंडर एस्टिमेट करती रही हैं। इनके लिए जो कुछ भी हम करते हैं उसे फर्ज और जिम्मेदारी बता दिया जाता है। अयो सेठ जी, गृहस्थी का गाड़ी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों पहियों पर चलते हैं। इसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का बराबर इंपॉर्टेंस है। हटो है। मालिनी पुत्र, कभी कभी एक पहिया पंक्चर हो जाता है तो क्या होता है? गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है ना। ये मामूली सी बात दूसरे पहिए को समझ में नहीं आती। मदर-इन-लॉ जी, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने घर का प्रॉब्लम घर के बाहर ले जाएं, ताकि दुनिया हमको देखकर मजाक उड़ाए। मालिनी, कोई हमारा मजाक वजाक नहीं उड़ाता। हाँ, अगर हमने अपना बढ़ाया हुआ कदम वापस ले लिया तो हमारा मजाक जरूर उड़ेगा, क्यों मम्मी जी? बिल्कुल सही। क्या बात सही है मालिनी? ये कोई मजाक नहीं है, ये हमारे वजूद, हमारी पहचान, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई है। अयो पिंको ना, आप क्यों भटकता? भटकता नहीं मालिनी, भड़कता। वही तो, क्यों? हम तो आपको कुछ बोला भी नहीं है। बोला नहीं तो क्या, कभी ना कभी तुम बोलोगी जरूर, क्योंकि तुम ऐसा ही सोचती हो। और इससे पहले कि तुम बोलोगी, मैं तुम्हें एहसास दिला दूं कि जो तुम बोलने वाली थी वो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। बेजा, तू वाकई पटक के आया। हमारे लिए पुत्र, लड़ाई 1 महीने के लिए तय हुई है ना, लेकिन चलेगी नहीं। अरे 2 दिन में इनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा, हथियार डाल देंगी। 2 दिन की बात करते हैं? 1 दिन में, 1 दिन में देख लेना पुत्र कैसी हालत हो जाती है इनकी। ये जंग होके ही रहेगी। अब इस जंग को होने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। यस, पंगा हो चुका है, आंधी निकल पड़ी है, अब ये आंधी रुकने वाली नहीं। यस मम्मी जी, दैट्स द स्पिरिट। हाँ जी, तो पहली शर्त, जितना पैसा मैं हर महीने शोरूम से कमाता था, इस महीने आप लोग उससे 20% ज्यादा कमा के दिखाओगे। कमाल तो तब कमाल कहलाएगा ना जी, जब कमाल होगा। ठीक है जी, एक शर्त हमारी भी सुन लीजिए।
हम लोग जिस बजट में ये घर चलाते आए हैं, आपको उसमें से 20% बचा के चलाना होगा, क्योंकि जी कमाल तो तभी कमाल कहलाएगा जब कमाल होगा। अच्छा जी, तो जी दूसरी शर्त, दिवाली आने वाली है, ऑफिस के स्टाफ को सैलरी के साथ साथ बोनस भी देना है, लेकिन ये बोनस 20% एक्स्ट्रा कमाए हुए पैसों में से नहीं दिया जाएगा। हाँ जी, और घर का खर्च चलाने के लिए रोज का रोज कैश दिया जाएगा, रोकड़ा। मंजूर? मंजूर। लो जी, तीसरी शर्त, 1 महीने तक कोई किसी के काम में दखलंदाजी नहीं करेगा, कोई किसी से मदद नहीं मांगेगा, कोई किसी को कोई सलाह नहीं देगा। जो भी होगा 1 महीने के बाद यही होगा। मंजूर? मंजूर। लेकिन इसके साथ हमें अच्छी तरह से याद रहे कि हमारी जिम्मेदारियां 1 महीने के लिए बदल चुकी हैं। यानी 1 महीने तक कोई भी किसी पर पति या पत्नी होने का हक नहीं जताएगा। इनफैक्ट पति पत्नियों की तरह और पत्नियां पतियों की तरह पेश आएंगी। मंजूर? मंजूर है जी, मंजूर। बाजी आगे बढ़ो। वो खोते, तो यार हमको थोड़ी आगे बढ़ना है, हमको तो यही रहना है घर में, आगे तो इनको बढ़ना है। बाबूजी, एक और इम्पोर्टेंट शर्त, 1 महीने के लिए हम सबके डेबिट कार्ड, चेकबुक्स, क्रेडिट कार्ड ये सब मालिनी के पास जमा हो जाने चाहिए, क्योंकि जीतने के लिए कोई इनका मिसयूज ना कर सके। मंजूर? कम ऑन, मंजूर? मंजूर, मंजूर है जी, मंजूर। आयो बीना भाभी, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सब हमारे पास क्यों? क्योंकि तुम इस मैच की अंपायर हो, तुम ही फैसला करोगी कि कौन जीता और कौन हारा। अयो मदर इन लॉ जी, हमको एम्पायर नहीं बनने का, प्लीज हमको छोड़ दीजिए। नहीं नहीं मालिनी पुत्र, तुम अंपायरिंग करो। पुत्र, घर में तुम ही एक ऐसी हो जो ना इनकी तरफदारी करोगी ना हमारी, और पुत्र मुझे यकीन है तुम जो भी फैसला करोगी सही करोगी। अयो फादर इन लॉ जी। तो फाइनल हो गया पुत्र, तुम अंपायर बनोगी। और बाबूजी मैं? ओए खोते, 1500 की सैलरी, अच्छा हुआ तूने याद दिलवा दिया। तुझे तो मैं सबसे पहले घर से बाहर निकालूंगा और तू इनके साथ जाएगा शोरूम। आप सबको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। और आपको भी हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अब 1 महीने बाद यही इसी जगह पर फैसला होगा कि कौन जीता और कौन हारा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मेरे वीर सपूतों, जंग छिड़ चुकी है, लड़ाई शुरू हो चुकी है, और ये जंग जवाब होगी उस सवाल का जो सदियों से सैकड़ों बार उठाया गया, लेकिन सुलझा एक बार भी नहीं। वो सवाल है संपूर्ण कौन, मर्द या औरत? वीरों, आओ, हमें ये साबित करना है कि मर्द चाहे तो आसमान से चांद भी उतार के जमीन पे ला सकता है, और औरत चौराहे से दही भी खरीद के नहीं ला सकती। वीरों, हाँ, हमें ये जंग जीतनी है, और इसके लिए हमें घर के अलग अलग फ्रंट पे तैनात होना होगा। हाँ, मैंने सब तय कर लिया है, कौन सा वीर घर का कौन सा फ्रंट संभालेगा, कहां फिट होगा। हाँ, फ्रंट नंबर 1 किशन, वो संभालेगा पिंकू, मतलब आज से खाना बनाने की जिम्मेदारी इसकी। बाबूजी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, प्लीज आप ये फ्रंट किसी और को दीजिए। ओए ओए पिंकू, ओए खोते यार, जैसी जिसकी काबिलियत वैसा उसका फ्रंट। नहीं, वैसे भी तू क्रिकेट खेलता है ना, क्या करता है वो? दौड़ दौड़ के रन बनाता है ना, तो यहाँ भी किचन में दौड़ दौड़ के खाना बनाना, सिंपल बस। लेकिन बाबूजी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, जब मैं पानी भी उबालता हूँ ना उसे भी जला देता हूँ। कोशिश कर, सब ठीक हो जाएगा, समझा ना बाबूजी बस। सब दूसरा फ्रंट, कार की सफाई। वाह रोशन भैया, वाह मुबारक हो, क्या एक्साइटिंग फ्रंट मिला है आपको। वाह, ये फ्रंट रोशन को नहीं तुम्हें मिला। अरे वाह, क्या एक्साइटिंग फ्रंट मिला है। वाह, नहीं बाबूजी, आप बाबूजी मेरी साइज देखिए, बंगले की साइज देखिए, मैं इतना छोटा, कमरे इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े बाथरूम, ये सब बाथरूम साफ करने गया तो मेरी फिल्म तो 1 ही दिन में खत्म हो जाएगी। बाबूजी मैं तो स्टार हूँ ना, स्टार, और स्टार लोग ऐसे छोटे काम नहीं करते। ओए नहीं, तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, और ये तो हमारा नजरिया उसे छोटा बड़ा बनाता है। तू वीर है, मर्द है, मर्द के लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं था, क्यों बाबूजी? कमाल की बात की है रोशन पुत्र। ओए रोशन, और तेरे यही उच्च विचार सुन के मैं सोच रहा हूँ कि तुझे मेन फ्रंट पे रखूं। कौन सा फ्रंट बाबूजी? मतलब घर के बाहर के सारे काम तू करेगा, जैसे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, पाजी खरीदना, राशन लाना, दूध लेना, मतलब धोबी से कपड़े वगैरह लेना देना, वगैरह वगैरह। आपने ये नहीं बताया कि आप किस फ्रंट पे लड़ोगे, मेरा मतलब आप क्या करोगे? मैं हूं कमांडर। कमांडर क्या करता है? टीम को संभाल के रखता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको गाइड करता है, सुपरवाइज करता है। यार बहुत मुश्किल काम है ये। वैसे भी
घर का सबसे बड़े होने के नाते, सीनियर सिटीजन होने के नाते ये मुश्किल काम मैं करूंगा, समझे? तिरुपति बालाजी, इस प्रॉब्लम को वनडे मैच ही रखना, टेस्ट मैच नहीं होने देना। चीटिंग है और एंथनी एंटोनी को चीटिंग बिल्कुल नहीं पसंद है, समझ गया ना भाभी? अभी हम भाभी नहीं है, एम्पायर है। करो, चलो चलो। एक मिनट आप अपन को कंफ्यूज कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताओ, आप भाभी है या अंपायर है? ठीक है, हम क्लियरली बताते हैं। अगर तुम बॉलर बन के आउट का अपील करेगा तो हम एम्पायर बन के नॉट आउट करेंगे। किसी का एंटीना डाउन करके बातें करेगा तो हम भाभी बन के तुमको सॉफ्ट ड्रिंक पिलाएगा, समझ गए? चल बच्चे क्या हो गया? पिंकू, क्या हुआ? ओए भाई पिंकू, यार सब कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तू कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं पी रहा? अयो पिंकू ना, कोल्ड ड्रिंक पियो ना। मालिनी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं वर्ल्ड कप में खेल पाऊंगा? पिंकू ना, क्योंकि मैं फॉर्म में नहीं हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया है। बहू, इसका कॉन्फिडेंस हिल गया है, इसीलिए हिल पे बैठा है। एंथनी जैसे छपरी बॉलर ने मुझे फर्स्ट बॉल में आउट कर दिया। वर्ल्ड कप तो क्या, कल नेट प्रैक्टिस है, मेरे टीममेट्स मुझ पर हंसेंगे। बस एक हफ्ते में वर्ल्ड कप मैच है, अब तो बस कोई चमत्कार ही मुझे बचा सकता है। चमत्कार भी होगा। ये देखो, हमारा केरला का पीर बाबा का ताबीज मिल गया। रात के 12 बजे अब तो पूरा बदन में काला तेल लगाने का, उसके बाद स्टेडियम में उल्टा दिशा में 7 राउंड दौड़ने का, फिर देखो तुम कैसा मस्त मस्त खेलता है। ये तावीज बदन पे काला तेल मैं कैसे कर पाऊंगा? नहीं पिंकू ना, मच्छर नहीं काटेगा। मैंने भी माँ शेरा वाली से तेरे लिए मन्नत मांगी है। और भैया मैंने भी डिसाइड किया है, मैं एक हफ्ते तक डिस्को नहीं जाऊंगी। मैं भी ब्यूटी पार्लर नहीं जाऊंगी। प्रॉमिस करता हूँ, मैं कोई नई फिल्म साइन नहीं करूँगा। जब तक आपका फोन वापस नहीं आ जाता, हम दोनों अपनी स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे। What a loving और sacrificing family है। पिंकू ना, जब हम सब तुम्हारे साथ हैं, तो तुमको नेगेटिव सोचने की क्या जरूरत है? हम तुम्हारा कॉन्फिडेंस 1 मिनट में बढ़ाता है, ठीक है? देखो, सबसे पहले भीष्म की तरह कसम खाओ कि तुम इंडियन क्रिकेट के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, और उसके बाद बैट को ऐसे पकड़ो जैसे कॉन्फिडेंस से गधा पकड़ता है, और उसके बाद अर्जुन की तरह बॉल को दे, खाली बॉल को और कुछ नहीं। उसके बाद तुम ये क्रिकेट की कथा है या महाभारत की कथा? देखो, सबकी कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई तो उठो, चलो वर्ल्ड कप और क्रिकेट टीम के बारे में अखबारों में कुछ अच्छा पॉजिटिव लिखकर हमारे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाइए। 1 मिनट मिस्टर मालविया, अचानक टीम में पंकज सब्बरवाल को क्यों शामिल किया गया? अच्छा लड़का है, मेहनती है, अच्छे खानदान का है। यानी पंकज में एक अच्छे दामाद बनने के सभी गुण हैं। मिस्टर पंकज, सब जानते हैं आप रणजी ट्रॉफी के 10 मैचों में कुल मिलाकर 5 बॉल खेले और उसमें भी सिर्फ 3 रन बनाए, और उसमें से भी 2 रन लेग बाय के थे। लेकिन जितने भी मैच खेले थे मैंने, उन सभी में मेरी टीम जीती थी। हर आदमी की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो टीम में आपके सिलेक्शन में किसका हाथ है? बीवी का। आपकी या मालवीय की? ये क्या है जी, आप इधर सवाल पूछने आए हैं या मजाक उड़ाने आए हैं? मजाक तो सिलेक्शन कमेटी ने उड़ाया मैडम, देश के क्रिकेट प्रेमियों का। झूठ है जी, कमेटी ने तो क्रिकेट लवर्स का मान बढ़ाया है। एक प्लेयर को चांस देके जो सपने में भी क्रिकेट खेलता, जो क्रिकेट ग्राउंड को टेंपल समझता, जो बॉल का पूजा करता और बैट का आरती उतारता, यह सब क्रिकेट कमेटी ने। आप लोग बोलता पिंकू जी ने 10 मैच में 5 बॉल खेला, लेकिन ये बात भूल जाता 10 मैच में पिंकू जी को खाली एक ही इनिंग खेलने को मिला।
आप लोग बड़ा बड़ा पेपर में लिखता, हम आपका नॉलेज को चैलेंज नहीं करता, लेकिन हमारा सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए कि पिंकू जी जैसा प्रॉमिसिंग और सिंसियर प्लेयर को ये चांस भी नहीं मिलेगा तो वो साबित कैसे करेगा कि वो भी क्रिकेट को उतना ही प्यार करता है जितना पटोड़ी, लाला, अमरनाथ, टॉम ब्रैडमैन, फ्रैंक लारा, शेफर ब्रदर्स, लिली थॉमसन या सचिन ने किया। बोलिए, जवाब दीजिए। हमारे पति के चांस के ऊपर आप लोग मजाक करके एक खिलाड़ी का 25 इयर्स की मेहनत पर मजाक उड़ाता, ये ठीक बात नहीं है जी, ठीक बात नहीं है। आपको पता है भैया की तस्वीर छपी है, वो भी स्पोर्ट्स स्टार के कवर पेज पे। ये देखो, क्या हैंडसम लग रहा है, गोरा गोरा काली चिरंजीवी। भाभी एक बात बताऊं, आप है तो भैया, आप नहीं है तो भैया कुछ भी नहीं है। कमाल की स्पीच दी आपने। अब देखना भाभी, भैया को स्टार क्रिकेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जब भैया सहवाग, गांगुली, तेंदुलकर से भी बड़े स्टार बन जाएंगे। अयो भाभी, भैया तुम्हारे मुंह पे घी कंकर। नहीं भाभी, घी शक्कर। वही एक मिनट हिलना मत। क्या हुआ भाभी? आप बहुत सुंदर लग रही हो। 500 रुपए मिलेंगे? हॉलीवुड से एक डायरेक्टर है, सब्जेक्ट सुना है, पूना जाना है। भैया, पूना बोल के हमको चूना लगा। कोई बात नहीं, हम लूटेगा, इसलिए कि जब तुम सुपरस्टार बनेगा, तुम्हारा सेक्रेटरी बन के हम तुम्हारा प्रोड्यूसर को लूटेगा। 500 रुपए दो। आप ही हो तो कैसे थैंक यू। पागल है। अयो पिंकू ना, हमारा सपना सच हो जाए। आज हमारे स्टेडियम में दर्शक पंकज अग्रवाल के बैट्समैन के चौकों और छक्कों का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। और अब पंकज अपनी डबल सेंचुरी से सिर्फ 5 रन दूर है और दूसरी तरफ साइड स्क्रीन एंड से जावेद अपने ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। उन्होंने भागना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस करते हुए उन्होंने अगली बॉल फेंकी, शॉर्ट पिच बॉल और पंकज ने पुल कर दिया। पंकज अग्रवाल की डबल सेंचुरी पूरी हुई और अब भारत को वर्ल्ड कप जीतने के लिए 4 स्टार होने की जरूरत है। रणदीप, Well, Malik, it looks like Pankaj Agarwal is going to win this match single-handedly. मलिक, मैंने सुना है कि पंकज अग्रवाल की बीवी ने उनकी सिलेक्शन में काफी अहम भूमिका निभाई थी। सिलेक्शन को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, उसे साबित कर दिया है कि सिलेक्शन कमेटी का फैसला एकदम सही था। You're absolutely right, रणदीप, और अगर आज भारत वर्ल्ड कप जीतता है तो उसका पूरा श्रेय पंकज अग्रवाल को ही जाएगा। बेहतरीन शॉट, पंकज अग्रवाल ने एक बार फिर कलाई का इस्तेमाल करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया जीत चुका है। पंकज अग्रवाल को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस सीरीज में भारत की जीत का पूरा श्रेय इस नए खिलाड़ी को जाता है। कांग्रेचुलेशन पंकज, आप इस सीरीज में काफी कॉन्फिडेंटली खेले, इसका श्रेय किसको जाता है? मेरा कॉन्फिडेंस ही मेरी ताकत थी, है और रहेगी। कॉन्फिडेंस मुझे दिलवाया है मेहनत ने, लगन ने और मेरी नेट प्रैक्टिस ने। मैं सिलेक्शन कमेटी का आभारी हूं जिसने मुझ पर भरोसा किया, और खास करके मेरे कप्तान का और मिस्टर मालविया का। थैंक यू पंकज। बिल्कुल ना, तुम हमारा नाम लेना भूल ही गए। ग्रीन रूम में पूरी टीम ने मुझे कंधे पे उठाया। खट से फिल्म हीरो शाहरुख का फोन मुझे कांग्रेचुलेट करना, खट से फिल्म हीरोइन रंजीता का फोन मुझे डिनर पर इनवाइट किया। डिनर में मैं कौन सा कलर का साड़ी पहनूं? उसने सिर्फ मुझे इनवाइट किया है।
उसको बोलो ना कि हम तुम्हारा साया जी, कि तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, जैसे पलंग के साथ उसका पाया साथ होगा। तो कह रही है जहाँ तू वहाँ ये। पंकज, वो एक बात मत भूल पुत्र, आज तू जो कुछ भी है मालिनी की वजह से। हाँ वो तो हूँ। बिल्कुल ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलो ना। हाँ वो तो हूँ। यार एक बात बता, तूने ये कमाल कर कैसे दिया? मैंने तो सोचा था तू डुक्कर फिएट का किसापिटा मॉडल है। तो यार एकदम मर्सिडीज निकला भाई। मैंने तो खानदान का नाम रोशन कर दिया। अयो, फोन किधर बजा? मैं उठाता हूँ। हाँ, पहले हम उठा, इसलिए हम उठाए। हाँ, तो मैं कहाँ? हेलो, कौन? हाय, दिस इज आलाद मच्छर यार। मच्छर? मच्छर मारने वाला दवा नहीं चाहिए। गलत समझ रही, मच्छर नहीं, मुच्छर। आलाद मुच्छर। दवाई नहीं बेचता, मैं सपने बेचता हूँ। कोई नया स्कीम है क्या? एक सपने के साथ एक रियलिटी फ्री, ऐसा कुछ? गुड डायलॉग। मैडम आप टीवी सीरियल क्यों नहीं लिखती? अयो, हम अभी तक बहू है, जब सास बनेगा तो बहू सास का सीरियल लिखेगा। आप पहले बताओ आपका क्या काम है? जी एक्चुअली मैं मिस्टर पंकज से एक ऐड के सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। वो क्या कहते हैं ना, इश्तिहार, विज्ञापन। अयो खड़बड़। एक मिनट, पिंकू ना, मच्छर जी का फोन है। ऐसे बात करना चाहते हैं। एक सेकंड, आपके पिक्चर में कौन कौन है? एक्चुअली मैं मिस्टर पंकज और फिल्म स्टार रंजीता को लेकर एक ऐड फिल्म बनाना चाहता हूँ। देखो मच्छर जी, हमारा हस्बैंड मॉडल नहीं है, क्रिकेटर है। अब मॉडल नहीं करेगा तो क्रिकेट कौन खेलेगा? आपको वो हीरोइन रंजीता। अलाद, अगर रंजीता आपके एड फिल्म में काम कर रही है तो मैं विदाउट एनी कंडीशंस आपके एड फिल्म में काम करने के लिए तैयार हूं। बस मुझे इतना बता दो कि शूटिंग कब है और कहां है। राइट, थैंक्स अ लॉट, बाय। हम भी आपके साथ चलेगा। एड फिल्म में काम सिर्फ मुझे करना है। इस सीन में रंजीता जी आप यहाँ से आएंगी एंड पंकज जी आप वहाँ से आएंगे एंड जैसे ही रंजीता आपके करीब आएगी आप इनकी कमर में हाथ डालेंगे। आप पंकज जी के शरीर से एकदम लिपट जाएंगे। कैमरा में देखकर बोलेंगी, डस्टबिन द एब्सोल्यूट मैन। ओके, एक्शन। ये क्या कर रहे हो पंकज? तुम जरा उसके पास जाओ, बदन से बदन चिपकाओ यार। अयो, चिपकने को बोलता है, हमारा हस्बैंड को गोंद समझता है। कैमरा, एक्शन। अयो देवड़ा। Cut it. What is this happening here? अयो देखो ना, हमारे पिंकू ना को कैसे पसीना पसीना आ गया है। थोड़ा मेकअप करो ना। ठीक है, हो जाएगा। जल्दी हो यार, जल्दी। यार पंकज, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है यार? क्या बात करता है जी? ये एक तो पराई औरत के साथ चिपकने के लिए बोलता है। बोलता है पसीना क्यों आता है? मालिनी, ये पराई औरत नहीं है, रंजीता फिल्म स्टार है। ये पराई औरत है। फिल्म स्टार रंजीता। One more take, fast. One more. Action. यहाँ मत। और सुनो, शूटिंग के बीच में डिस्टर्ब मत करना, कुछ नहीं बोलने का। फिंगर ऑन द लिप लाइक दिस। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, रेडी सर, कमिंग। एक्शन। Absolute man. अब क्या हुआ? अयो डायरेक्टर साहब, पिंकू ने का मेकअप, ओह सॉरी, डायलॉग रिपीट हो गया। खराब दिख रहा है, थोड़ा ठीक करो ना प्लीज। पंकज, डायरेक्टर मैं हूँ या तुम्हारी ये बीवी? मेकअप खराब करती है, कब ये तुम्हारे बाल खराब करती है, अब मेरा मूड खराब हो गया है। और अब इस बीवी को बोला ये घर चली जाए। मालिनी, तुम बार बार शूटिंग डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? पिंकू ना, तुम पराई औरत के कमर में हाथ डालता है ना, हम देख नहीं सकते। देख नहीं सकती तो प्लीज घर चली जाओ। मेरा मजा क्यों खराब कर रही हो? तुम
बार बार हमको घर जाने के लिए क्यों बोलता है? ठीक है, तुम बोलेगे तो हम चला जाएगा। ओके, चली जाओ। रंजीता मेरे साथ रूम में बुला रही है लंच के लिए। एक्सक्यूज मी, फिल्म स्टार रंजीता ने मुझे लंच के लिए बुलाया है। बाय। हम खाना लाया, वो नहीं खाया। रंजीता खाना लाया, वो खाता। कोई बात नहीं पिंकू ना, हम वो रंजीता को खाएंगे। छोटी भाभी। भाभी, आयो, आज सूरज उल्टी तरफ से कैसे निकला? सब्जी काट रही हो? हाँ बड़ी भाभी, सब्जी नहीं काटेगा तो हम अपना बुरा टाइम कैसे काटेंगे? आई एम सॉरी, मैं आग लगाना नहीं चाहती, लेकिन नहीं बड़ी भाभी, आग लगाओ, अच्छी तरह लगाओ। आग लगेगा तब हम भड़केगा, हम भड़केगा तभी उस रंजीता पे बिजली बन के कड़केगा। बिकू भैया आज शूटिंग से जल्दी निकल गए, वो भी उस रंजीता के साथ। अरे आती, उस रंजीता नाम का पेट्रोल मेरे कुटुंब की ये वो लोग कहाँ गए? वही जहाँ 15 दिन से रोज जा रहे हैं, सन एंड सन। देवना देवना देवना, मेरी सुहाग का रक्षा करना। भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होगा, जाओ उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ो। रंगे हाथ पकड़ेगा तो उन दोनों का हाथ का रंग हमको लग जाएगा, बाद में कैसे निकालेगा? मुझे जितनी आग लगानी थी लगा दी, बाकी तुम जानो। नहीं बड़ी भाभी, थैंक यू वेरी मच। तुम इतना अच्छा आग लगाया कि हम आग बबूला हो रहा है। अब देखो हम क्या करते हैं, हम नहीं छोड़ेगा। हेलो, फोन के अंदर कौन बोल रहा है? मालिनी अय्यर बीए इन तमिल, इसमें गुस्से से इंग्लिश भी मालिनी, बोलो। बोलो नहीं, मिलो, हमको तुमसे मिलना है। कब? क्यों? कहाँ? हॉरर पिक्चर का टाइटल मत बोलो, आकर मिलो जिधर कोई आता जाता नहीं है। स्टेडियम कल शाम को 4 बजे। आना, पिंकू ना तो बताया कि तुम्हारा शूटिंग में आके तुमको शूट करेगा। गोली? ये तो बार रंजिता, तुम उधार का सिंदूर मांग में भरेगा तो नरक में जाएगा। मालिनी, तुम अपना सिंदूर अपने पास रखो, हमको तुम्हारा सिंदूर नहीं सुहाग चाहिए। हम तुमको वार्निंग देता है, मेरे साथ मैच खेलेगा तो LBW हो जाएगा। मीनिंग चेंज कर देगा। लवर बिकम्स वाइफ। एक बात कान खोल कर सुन, हमारा छोटा सा लाइफ में सिर्फ 2 ही पति खास है, मेरा पति, दूसरा तिरुपति। तुम मेरा फर्स्ट पति को छीनने की कोशिश करेगा तो हमारा सेकंड पति तिरुपति तुम्हारा सब चैन छीन। सेल्फी तुम्हें हो क्या गया है? देखो ना, ये हमको आपसे छीनना चाहती है। ये क्या छीनेगी? मैं तो ऑलरेडी छीन चुका हूँ। हम ऑलरेडी छीन चुके हैं। As a matter of fact, yes. जब आपने मेरे साथ जीने मरने का कसम खाया, उस वक्त हमने कुछ नहीं खाया, लेकिन इसको क्या हो गया तुम्हें मालिनी? पहली बार किसी मैगजीन में मेरा फोटो छपा था, वो भी फाड़ दिया। क्या भाई, कौन छोड़ के जा रहा है किसी को? मुझे लगता है बहू ने कोई बुरा सपना देखा है। हाँ। पिंकू ना, हम एक बात बोलेगा, मानेगा? मालिनी, मैंने आज तक तुम्हारी कोई बात टाली है? हाँ? तो मैं आपको प्रॉमिस करूं कि तुम क्रिकेटर नहीं बनेगा। क्यों? क्रिकेट मतलब पैसा, नाम, रोमांस, ग्लैमर। ऐसा मैच नहीं चाहिए
जिसमें हमारा शादी का कैच हो। हो गया मालिनी, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अगर मैं बड़ा क्रिकेटर बनूंगा, बड़ा स्टार बनूंगा, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तुम बड़ा स्टार बनेगा, हम छोटा स्टार बन जाएगा। प्यार का नक्शा एकदम बदल जाएगा जी, और तुम नक्शे में एकदम टॉप में होगा कश्मीर, एकदम डाउन में होगा कन्याकुमारी में। बीच में 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा जी। मदर-इन-लॉ जी, रेस्पेक्टेड फैमिली मेंबर, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में इतना डिस्टेंस होना गुड या नॉट गुड? नॉट गुड, नॉट गुड। ये फैमिली मेंबर्स ने क्या बोला, गुड या नॉट गुड?